नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन, ए एन द मच। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आएगा। देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये एक व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बटालियन, यानी कौन सा बटालियन से संबंधित नहीं है। सोल्जर, विलेजर्स, जवान्स, होमगार्ड्स। तो इसके अंदर ये तीनों तो ए बी और डी वाला तो है, ए सी और डी वाला तो है और बी वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, विलेजर। विलेजर मतलब ग्रामीण, गांव में रहने वाले। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो बटालियन संबंधित विलेजर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी आपको ध्वनि अंतर उच्चारण में बताना है। तो टच, प्राउड, टफ, रफ, यानी बीस के तीनों के अंदर अ की आ रही है, इसके अंदर एक के अंदर ऊ की आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, प्राउड। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टॉम और मैरी डैश नो रेडी, इज, एम, आर, वर। तो टॉम टॉम और मैरी इज नो रेडी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ई जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, डैश आई कम इन सर, यानी मे, कैन, शुड, मस्ट। तो मे आई कम इन सर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मे आई कम इन सर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ही कम ईयर डैश 6 o'clock, इन, ऑन, बाई, अपॉन। तो ऑप्शन नंबर सी, बाई। ही कम ईयर बाई 6 o'clock। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाय आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश प्ले क्रिकेट एट स्कूल, आउट टू, कुड, यूज टू, मस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी है, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट माई स्कूल, एट स्कूल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट के अंदर वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन उत्तर वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको दिया गया है कि क्वेश्चन 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी क्वेश्चन में शब्दों की सहायता से आपको ये 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, द डॉग वाज बार्किंग लाउडली, आई वेंट टू द गार्डन एंड ओपन द गेट। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी बहुवचन बनाना है। लिफ का बनेगा लिप्स। मैन, मैन के अंदर जो ऐसे होते हैं उसके अंदर वोवेल्स बदलते हैं, मैन का मैन रहेगा। ठीक है, एक ही जगह ई आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लिप्स और मैन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको मिसिंग लेटर। तो पहले के अंदर मदर की मीनिंग है, दूसरे के अंदर फादर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट, सो दैट आएगा। क्या आएगा? सो दैट यू कैन बी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, यानी अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो हमारा एक्सीडेंट से हम बच जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो इसके अंदर मैंगो, फ्रूट, स्वीट, इज, एज। तो मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। ठीक है, मैंगो एक मीठा फल है। ठीक है, ईस्ट, राइज, द सन, द इन। इसके अंदर द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य की किरणें वो पूर्व दिशा से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, इसके अंदर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी क्वेश्चन में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें खाली जगह भरनी है। ठीक है, तो आगे हाँ, तो इसके अंदर जो पहले की जो खाली जगह है
वो लास्ट में है, ठीक है। यानी इसका स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न, यानी हम रुकेंगे तो ट्रैफिक की कौन सी लाइट होगी, तो राइट रेड होगी। कौन सी होगी, रेड, ठीक है। पहले का उत्तर है रेड, ठीक है, रेड। यहाँ पीछे खाली जगह भूल गई है, वो रेड आएगा, ठीक है, पीछे। यानी स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न, यानी जब रुकना है तब वो रेड लाइट होगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, योगा टीचेस अस टू स्टे calm in कॉलम इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, कॉलम एवरी सिचुएशन, ठीक है। सेकंड के अंदर कॉलम आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद कर लें। हाँ, थर्ड पार्ट के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा पैसेज दिए होंगे, पैसेज के हिसाब से आपको उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो 17-18 का जो 17 से 18 जो प्रश्न है उनके उत्तर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के देने। तो आपको इस पैसेज को रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो इन पैराग्राफ को, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो और 17 और 18 के अंदर जो प्रश्न है इनके उत्तर इसके अंदर है, आपको ढूंढ के देने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसी तरह 20वां भी इसी 20 से 19 भी 19 से 20 भी ऐसे ही है। इसको पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ो और आगे दिए गए 19 और 20 के प्रश्नों के उत्तर दो। और 21 और 22 ये भी सेम है, इसके अंदर भी आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको 21 और 22 के प्रश्न है उनके उत्तर इनमें से देने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 23वां प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको इसके अंदर जो एक कहानी उसके जो कहानी के जो सेंटेंस है उल्ट सुल्ट है, आपको कहानी के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। 5वें, इसके अंदर 4थे पार्ट के अंदर इसके अंदर 24 के पार्ट 4 के अंदर इसके अंदर आपको इजी टाइप क्वेश्चन यानी जो एप्लीकेशन वगैरह वो है। तो पहले के अंदर आपको लेटर है और इसके अथवा में एक दिया उसके अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और याद कर लेना, ये एप्लीकेशन आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली। 25वें के अंदर एक शॉर्ट पैराग्राफ, ए रोड एक्सीडेंट पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना दिए गए इन शब्दों की सहायता से, इन वर्ड की सहायता से, ठीक है। इसके अथवा में एक और दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक स्टोरी लिखनी है। ये स्टोरी के ए वुल्फ हंगरी, यानी जो थ्रस्टी कोई भेड़िया उसके ऊपर लिखनी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।